हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द सैली हाउस। एक ऐसा घर जहां लोग नहीं बल्कि डर और दहशत रहता है। इस घर को एक ऐसी लड़की की आत्मा हॉन्ट करती है जो इस घर में कभी नहीं रही। द हॉन्टिंग ऑफ सैली हाउस। द सैली हाउस आचिसन, कैंसास, यूएस में लोकेटेड है और वहां का सबसे हॉन्टेड हाउस माना जाता है। सैली हाउस को मिड 1800s में बनवाया गया था। यहाँ डॉक्टर चार्ल्स फिनी और उनकी फैमिली रहा करते थे। डॉक्टर चार्ल्स फिनी इस घर में मेडिसिन प्रैक्टिस किया करते थे। सैली हाउस का सबसे डरावना किस्सा जिसने इस घर को फेमस किया था वो था 1993 का, जब टोनी और डेब्रा पिकमैन इस घर में रेंट पे रहने आए थे। जब वो दोनों इस घर में आए थे तब वो अपना फर्स्ट बेबी एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस घर में आने के बाद 1 महीना तो उनका आराम से बीता, पर उसके बाद अजीब अजीब से इंसिडेंट्स उस घर में उनके साथ होने लगे। कभी खुद से ही लाइट डिम हो जाती, अपने आप टीवी चालू हो जाता, ऐसी अजीब चीजें वहाँ होने लगी थी। टोनी और डेब्रा ने इन इंसिडेंट के पीछे का कारण पता करने की कोशिश की, पर उन्हें कुछ पता नहीं लग पाया और धीरे धीरे उन लोगों ने भी इन चीजों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। कुछ मंथ्स बाद जब टोनी और डेब्रा का बेबी बॉय होता है तब अचानक से ये सारी एक्टिविटीज और भी बढ़ जाती है। एक दिन जब ये कपल घूमकर घर लौटा तब उन्होंने देखा कि उनके बेबी के नर्सरी के सारे स्टफ टॉयज फ्लोर पे सर्कल में रखे हुए थे, जो काफी चौंका देने वाली बात थी क्योंकि घर में तो कोई नहीं था। उसी रात टोनी को अपने पीठ में बहुत ज्यादा जलन होने लगी। देखने पर पता चला कि टोनी के पीठ पर 3 खरोंचने के निशान थे, पीठ से लेकर स्पाइन तक। अब जानना जरूरी हो गया था कि आखिर इस घर का राज क्या है, क्यों ये सारी घटनाएं घट रही हैं। पता करने पर उनके सामने इस घर की हिस्ट्री और सैली की कहानी आई, जो लोगों के अकॉर्डिंग इस घर को हॉन्ट करती है और जिसके नाम से ये घर जाना जाता है। पर सैली इस घर में नहीं रहती थी। बात तब की है जब डॉक्टर चार्ल्स फिनी और उनका परिवार इस घर में रहता था, जहां डॉक्टर फिनी मेडिसिन प्रैक्टिस भी करते थे। उन्होंने अपने घर में ही अपना ऑफिस और पेशेंट्स के लिए इमरजेंसी रूम बनवाया था। एक बार एक औरत अपनी 6 साल की बच्ची सैली को डॉक्टर फिनी के पास इमरजेंसी में लाई। सैली को बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा था। चेक करने पर डॉक्टर फिनी को पता चला कि सैली की तुरंत सर्जरी करने की जरूरत है क्योंकि उसका अपेंडिक्स रप्चर होने वाला था। डॉक्टर ने जल्दबाजी में सैली की सर्जरी करना शुरू कर दी, पर अब तक एनेस्थीसिया का असर सैली पे नहीं हुआ था। सैली जोर जोर से चीखने लगी। कुछ समय बाद अचानक सैली की चीखें बंद हो गई और वो ठंडी पड़ गई। वो इतना दर्द नहीं सह पाई और उसकी उसी ऑपरेशन टेबल पे मौत हो गई। उसकी आखिरी याद थी एक आदमी जो उसके अकॉर्डिंग उसे टॉर्चर कर रहा था। जब ये कहानी टोनी और डेब्रा को पता चली तब उन्हें समझ आया कि अक्सर अटैक्स टोनी पर ही क्यों होते थे, जबकि डेब्रा और उनके बेबी पे ऐसे कोई अटैक्स नहीं होते थे। सैली की कहानी जानने के बाद पिकमैन्स ने सैली को एज अ फैंटम डॉटर भी एक्सेप्ट करने की कोशिश की। फैंटम डॉटर यानी प्रेत पुत्री। पर उसके बाद भी टोनी पे अटैक्स होते रहे। एक और भयानक हादसा हुआ टोनी और डेब्रा के बेटे के बर्थडे के दिन, जब बिना किसी रीजन के एक डॉल में आग लग गई। 2 साल उस घर में फिजिकली और मेंटली टॉर्चर होने के बाद पिकमैन्स ने फाइनली उस घर को छोड़ दिया। डेब्रा के अनुसार उस घर में सैली एक छोटी बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि एक बहुत ही शैतानी एंटिटी है, जो एक बच्ची की तरह एक्ट कर रही थी ताकि उनकी फैमिली का ट्रस्ट जीत पाए। पर क्यों, ये तो वो भी नहीं जानती। अर्ली 2000 में उस घर के बेसमेंट में एक पेंटागन बना पाया गया था और साथ में सैटानिक रिचुअल में यूज होने वाली कुछ चीजें भी वहाँ डिस्कवर की गई थी। जब उस घर में लूमिनॉल टेस्ट हुआ, लूमिनॉल एक ऐसा सब्सटेंस है जो ब्लैक लाइट में ऐसा प्रोटीन हाईलाइट करता है जो ब्लड में होता है। इस टेस्ट में ब्लड की छींटे क्लोजेट और मास्टर बेडरूम में पाए गए थे। आज के समय में द सैली हाउस एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स तो यहाँ आते ही हैं, साथ ही आम लोग भी यहाँ टूर और नाइट स्टे के लिए आते हैं, इस घर के बारे में जानने के लिए।
क्या आप द सैली हाउस को विजिट करना चाहेंगे? आपको इस हॉन्टेड हाउस के बारे में क्या लगता है? क्या है इस जगह का राज? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पे नए हैं या अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ।